बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका मेरे चैनल मिक्स फ्लेवर्स बाय सोमी पर। बकरा ईद है तो हर तरफ जी गोश्त की ही रेसिपीज़ आपको मिल रही होंगी। तो मैं थोड़ा सा गोश्त से हटके आपके लिए एक स्पेशल सी मीठे की आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है और गर्मी में कुछ ठंडा हो जाए, मीठा हो जाए तो ये तो लाजमी है। तो आइए जी बनाना स्टार्ट करते हैं कुल्फ़ा आइसक्रीम। सबसे पहले एक पैन में मैंने 1 कप चीनी ले लिया है, इसको मैंने अच्छे से मेल्ट कर लेना है। और आन जो है वो मैंने मीडियम ही रखनी है, ना हाई ना बहुत ज़्यादा स्लो कर लेनी है। इसमें चमचा हिलाते जाना है और तब तक वेट करना है जब तक ये चीनी सारी मेल्ट ना हो जाए। आपने जी वीडियो को अंत तक लाजमी वॉच करना है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर लाजमी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये देखें जी चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। इसको बहुत ज़्यादा हमने जो है ना वो थिक नहीं कर लेना, जैसे वो एक तार की चाशनी होती है ना वैसे नहीं बनाना। बस जैसे ही ये मेल्ट होगी फ़ौरन ही हमने इसमें जी दूध ऐड करना है। ये कुल्फ़ा आइसक्रीम मैं 1 लीटर दूध में बना रही हूँ, तो 1 लीटर दूध मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये देखें जैसे ही मैंने दूध ऐड किया है, हमने जो चीनी मेल्ट की थी वो जो है वो इसके पेंदे में जम जाएगी। आपने परेशान नहीं होना, ये 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको। आपने ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता जी इसको चम्मच हिलाते जाना है। जैसे जैसे थोड़ी सी चीनी हीट अप होगी तो ये खुद ही इसमें हल हो जाएगी, क्योंकि चीनी जो थी वो गर्म थी और दूध जब ऐड करते हैं वो ठंडा होता है, इसलिए चीनी फ़ौरन जो है वो जम जाती है। ये देखें जी चीनी जो है वो हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, दूध को बॉयल आ चुका है और इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया। बाज़ार से जो आपको कुल्फ़ा आइसक्रीम मिलती है सेम वही जो है वो कलर आपको मिलेगा इस मेथड से, चीनी को कैरमलाइज़ करने से। तो अब जी इसको अच्छे से कुक करना है। अब इसमें मैंने बादाम ऐड कर दिए हैं, इसको 5 मिनट के लिए मैंने अच्छे से कुक कर लेना है। तब तक इसको अच्छे से कुक करना है जब तक ये थिक ना हो जाए। थिक करने के लिए इसमें मैंने 1 कप जो है वो मिल्क पाउडर ऐड किया है। आप ये किसी भी ब्रांड का ऐड कर सकते हैं और चमचा हिलाते जाना है। इसको थिक करने के लिए जी हमने इसमें आप चाहें तो किसी भी फ्लेवर का, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो, कस्टर्ड भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने कस्टर्ड ऐड नहीं किया। मैंने इसमें जी 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया थोड़े से पानी में, उसको जी मैंने अच्छे से हल करके इसमें डाल दिया है। अब जी इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट हमारा यूज़ होगा कुल्फ़ा आइसक्रीम का वो है ब्रेड। आपने ब्रेड के 2 स्लाइसेस ले लेने हैं। 1 लीटर दूध के लिए 2 स्लाइसेस काफ़ी हैं। उनका अच्छे से आपने जो है वो पीस लेना है और साइडें जो इसके किनारे होते हैं ब्रेड के वो उतार देने हैं। उसको अच्छे से आपने इसके ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो अगर आपके पास ऑलरेडी ब्रेड क्रम्स पड़े हुए हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब जी इसको मैंने अच्छे से हाई फ्लेम पे कुक कर लेना है और इसको ये देखें जी ये माशाल्लाह थिक हो चुकी है और ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। अब बस ये अब मैंने फ्लेम ऑफ कर देनी है, इससे ज़्यादा इसको थिक नहीं करना। ये हमारी इस कंसिस्टेंसी में परफेक्ट रेडी है। अब चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखें जी जैसे ये ठंडी हुई मैंने इसमें 1 पैक जो है वो मिल्क क्रीम का ऐड कर दिया है। आप अगर क्वांटिटी दूध की ज़्यादा लेंगे तो वो आपने इसमें फिर अगर 2 किलो लेंगे तो आपने इसमें 2 ऐड कर देना है। ये मैं 1 लीटर के हिसाब से 1 किलो के हिसाब से आपको सब चीज़ों की क्वांटिटी बता रही हूँ। अब ये एक फुल पैक मैंने ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर हमने ले लेना है जी एक जार में ब्लेंडर जार जो होता है जग होता है उसमें हमने इसको ऐड करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ये देखें जी अब मैंने इसको एक जार में शिफ्ट कर दिया है ब्लेंडर जग में और इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि ये एक रनिंग कंसिस्टेंसी में आ जाए और ज़बरदस्त सी हमारी कुल्फ़ा आइसक्रीम तैयार हो जाए। ये देखें जी अब मैंने एक जार ले लिया है, इसके पेंदे में मैंने थोड़े से बादाम और पिस्ते ऐड कर देने हैं। आप चाहें तो बादाम और पिस्ते बाद में भी ऊपर ऐड कर सकते हैं, मैंने पहले ही इसमें लगा दिए थे। अब जी इसमें जो हमने ब्लेंड किया हुआ हमारा पेस्ट था वो इसमें ऐड कर देना है। ये देखें जिसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें, बस इससे ज़्यादा ना तो आपने इसको थिक करना है ना पतला रखना है। ये ज़बरदस्त सा हमारा पेस्ट तैयार है। अब इसको जी ढककर ओवरनाइट के लिए या फिर 6 से 7 घंटे ऑलमोस्ट आपने इसको देने हैं और फ्रीज़र में रख देना है।
मैंने इसको जी ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। इसके ऊपर भी मैंने लास्ट पे भी थोड़े से बादाम और पिस्ते ऐड कर दिए थे। अब जी इसको फ्रीज़र में रख देते हैं और इंतज़ार करते हैं ज़बरदस्त से हमारे कुल्फ़ा आइसक्रीम के रेडी होने का। नेक्स्ट डे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त सा हमारा कुल्फ़ा बन के तैयार हुआ है। ये देखें जी हमारा ज़बरदस्त सा कुल्फ़ा तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आपने जी लाजमी सपोर्ट करना है और दुआ में याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।